students, welcome back to another part of the polynomials class 9। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे पॉलिनोमियल के विद रिस्पेक्ट टू डिग्री एंड विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। अब हम इस वीडियो के अंदर में कुछ और छोटे बेसिक टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म्स रहती है वो दो तरीके की टर्म होगी, एक वेरिएबल टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी। और वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा और उसके जो नाम रहेंगे वो डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरह से देंगे, या लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री हम उनके क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या 4 ये एक पॉलिनोमियल माना जाए? तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ना, ये पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। जब मैं आपको अगर क्वेश्चन करूँगा कि क्यों नहीं कहा जा सकता, तो आप लोग बोलोगे कि सर आप ही ने बोला था कि पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए उसके अंदर एक नंबर और एक वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ नंबर दिखाई दे रहा है, वेरिएबल तो है नहीं। तो वेरिएबल अगर नहीं है तो फिर ये काहे का पॉलिनोमियल? तो आपका आंसर इस हिसाब से तो करेक्ट हुआ। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। तो जब मैं उनको क्वेश्चन करूँगा कि ये कैसे पॉलिनोमियल है, जबकि कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर वो पॉलिनोमियल कैसे हुआ? तो फिर आप में से कुछ बच्चे आंसर देंगे कि सर आप ही ने हमको बताया था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर में कि जब भी किसी नंबर के बाजू में कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप ये समझते हो कि वहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल होगा और उसका पावर जो होगा वो ज़ीरो होगा। और किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो है इसका मतलब उसका आंसर आता है 1। इसका मतलब मैं इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी x टू दी पावर 0 को हमने लिख लिया 1, यानी मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ। इसलिए इसका आंसर तो अगेन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हुआ ना, वहाँ पे x रेज़ टू दी पावर 0 है, मतलब x तो वहाँ पे है। और अगर किसी नंबर के बाजू में वेरिएबल है तो इस कंप्लीट ग्रुप को आप एक टर्म बोलोगे, और जिसमें भी टर्म रहेगी उसको आप पॉलिनोमियल तो मान ही सकते हो। इस हिसाब से भी आपका आंसर राइट हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी नंबर ये पॉलिनोमियल माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर के बाजू में हम कभी भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, बट वो वेरिएबल का पावर कितना रहेगा? वो ऑलवेज 0। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर आप बोलोगे सर -5 भी तो एक पॉलिनोमियल हुआ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे x रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। -23/8 ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ। हाँ, क्योंकि उसके बाजू में भी x रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। करेक्ट है। 1 भी तो पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि 1 के बाजू में भी x रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। तो आंसर इज़ अगेन हाँ, हो सकता है। ठीक है, फिर 0 ये भी पॉलिनोमियल हुआ। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके बाजू में भी x रेज़ टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। बोले हाँ। तो फिर ऐसे पॉलिनोमियल्स जो सिर्फ नंबर्स हैं उनको क्या कहेंगे? तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जो सिर्फ नंबर्स हैं उनको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहोगे। उनको आप क्या कहोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहोगे। क्यों? क्योंकि अब उसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे भले ही x रेज़ टू दी पावर 0 है, उसका आंसर 1 आ रहा है। अब आप यहाँ पे जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करोगे, सपोज़ आपने x का वैल्यू 1 लिया तो भी इसका आंसर 1 ही आएगा। x का वैल्यू 5 लिया तो 5 रेज़ टू दी पावर 0 अगेन यहाँ 1 ही आएगा। आपने x का वैल्यू 20,000 ले लिया तो 20,000 का पावर 0, फिर से आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे जब भी x का वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ पे यह वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, और इसीलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 हर बार आंसर 4 ही आएगा, जो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। और जो कभी भी चेंज नहीं होता उसको आप कहते हो कांस्टेंट। जो कभी भी चेंज नहीं होता उसको आप कहते हो कांस्टेंट। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है प्लस पॉलिनोमियल भी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर आने वाला हर एक नंबर
चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, चाहे जो भी नंबर उस नंबर लाइन पे आता है, हर नंबर के बाजू में हम x टू दी पावर 0 हमेशा ले सकते हैं, और जहाँ पे हम x टू दी पावर 0 ले सकते हैं तो वहाँ पे हम उसको पॉलिनोमियल तो कह ही सकते हैं। इसका मतलब हर एक नंबर पॉलिनोमियल होता है, और वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। बराबर है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी आएगी? 0, क्योंकि अगर आपने 0 के अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पे पावर में ली तो फिर आप जब जब x का वैल्यू चेंज करोगे तब तब उसका आंसर चेंज होते जाएगा, क्योंकि 0 पावर के अलावा कोई अगर पावर रहेगा तो उसका आंसर उसके अकॉर्डिंगली आएगा। और फिर वो 4 हमेशा 4 नहीं रहेगा, वो 5 -5 हमेशा -5 नहीं रहेगा, वो -23/8 हमेशा -23/8 नहीं रहेगा, वो वैल्यू चेंज होते चले जाएगी। तो फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है तो उसके बाजू में जो x का पावर है वो हमेशा 0 ही रहेगा। इसलिए हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना कंसिडर होगा? 0, 0 एंड ओनली 0। ठीक है, चलो अब मैं इन सारे एग्जाम्पल्स में से इस एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 बाजू में x रेज़ टू दी पावर 0 लिया है, तो आप कहोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? 0 x रेज़ टू दी पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। आई सेड येस, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में से 0 को एक अलग से क्लासीफाई किया है और इसको अलग से नाम दिया है 0 पॉलिनोमियल। इसको नाम दिया हुआ है 0 पॉलिनोमियल। क्यों 0 पॉलिनोमियल दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो बोले सर उस हिसाब से तो फिर ये 4 पॉलिनोमियल हुआ, ये -5 पॉलिनोमियल हुआ, ये -23/8 पॉलिनोमियल हुआ, ऐसा हुआ क्या? आई सेड नो, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, तो फिर ये भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हुआ। इसको आपने 0 पॉलिनोमियल क्यों कहा? तो उसका आंसर छुपा है उसकी डिग्री में। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो 0 है वो हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 0 रहेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पावर x का 0 रहेगा तभी तो आंसर 1 आएगा। बराबर। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या मैं 0 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू दी पावर 5 रख सकता हूँ, तो बोले सर कैसे? मैंने ऐसे कि अगर आपने x रेज़ टू दी पावर 5 भी रखा, x का वैल्यू कुछ भी लिया, तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। मतलब आप यहाँ पे x का वैल्यू जो चाहे लो, यहाँ पे पावर का वैल्यू जो चाहे लो, ये नंबर जो चाहे वो आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली उसका आंसर कितना रहने वाला है? 0। मतलब 0 की वैल्यू अल्टीमेटली घूम फिर के कितनी आई? 0। वो तो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो लिबर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ 0 के केस में पॉसिबल है, बाकी के केस में पॉसिबल नहीं। अगर आप यहाँ पे x का पावर चेंज कर देते हो तो अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई करके आंसर फिर से 0 नहीं आने वाला। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मल्टीप्लाई किया है 0 से, क्योंकि 0 वो बला है जो किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई होगी तो अल्टीमेटली आंसर 0 ही ला के देगी। ठीक है, तो इसीलिए 0 एक ऐसा नंबर है उन सारे नंबर्स में से जिसकी डिग्री कुछ भी रह सकती है, आप पता नहीं कर सकते हो। यानी अगर मैंने कहीं लिखा 0 और मैंने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, आपने कहा हाँ है, मैंने कहा इसका डिग्री क्या है, तो कोई नहीं बता सकता इसका डिग्री क्या होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के बाजू में क्या पावर लिखा है? 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। नोबडी विल से वाई, बिकॉज एवरी टाइम यहाँ पे कुछ भी पावर होगा अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा? 0। यानी यहाँ पे x के बाजू में पावर क्या छुपा हुआ है हमको नहीं पता, घूम फिर के आंसर कितना आ गया हुआ है? 0। तो इसीलिए हम लोगों को 0 पॉलिनोमियल का डिग्री पता ही नहीं चल सकता। ठीक है, बाकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आप डंके के चोट पे बोल सकते हो कि हाँ उसका डिग्री 0, 0 और 0 ही रहेगा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री आप बता ही नहीं सकते कौन सी है। तो बोले फिर क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज़, तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। आप क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन की जा सकती नहीं है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 0 पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है।
होता तो ज़ीरो भी कांस्टेंट ही है, लेकिन उसको अलग से हमने नाम दिया है ज़ीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि वो बाकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से कुछ हट के अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, और वो है कि द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड और इज़ नेवर डिफाइंड वाइल द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, अगेन the degree of constant polynomial is 0 while the degree of the zero polynomial is never defined। ये आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं इतना ज़ोर दे दे के इसको बता रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको लास्ट 2-3 वीडियोस के अंदर में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं ये आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में मैं फिर से डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये 1 मार्क के लिए इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो MCQs अभी नया पैटर्न आया है उस हिसाब से। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों को ये बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ के रखना है। टर्म्स कंफ्यूजिंग हो सकती है। अभी हमने पढ़ा है ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में फ़र्क है। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है? एक नंबर है ज़ीरो जिसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, लेकिन ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? उसका एक अलग कंसेप्ट होगा जिसके लिए हमको एक अलग वीडियो लगेगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों का देखा हुआ जो भी बेसिक वाला पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं जहाँ से बेसिकली न्यू पॉलिनोमियल्स शुरू होगा, यानी एग्जैक्टली 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा। अभी तक मैंने जितना भी बताया हुआ है ये आपने 7th 8th में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आपको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ 2.1 एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहा हूँ NCERT से, तो आप लोगों को करना है जितना मैंने अभी 2-3 वीडियोस के अंदर बताया हुआ है उसमें आपका वो कवर हो जाएगा। तो 2.1 आपको करनी है। इन केस अगर आपके पास राइट नाउ NCERT टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोगों को 2.1 का यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये दिखा रहा हूँ टेक्स्ट बुक, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए और इससे आप होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास में अगर टेक्स्ट बुक है तो उन लोगों को इसमें देखने की ज़रूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर इस वीडियो के एंड में मैं इसका एक स्नैपशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप वीडियो के एंड में वो स्नैपशॉट का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो में ये लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि 2.1 एक्सरसाइज आपको होमवर्क है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम बहुत ही डिटेल में ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 9th का पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है और हर एक कंसेप्ट अगले कंसेप्ट का एक बेस है, इसलिए आपको हर कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से समझना होगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।